लिख नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, चलो चिंता मत करो, स्टार्ट करें। नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग स्टैटिक्स जीको के देख रहे हैं और इस सीरीज को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। यह सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टैटिक्स जीके जो है प्रतियोगिता परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें स्टैटिक्स जीके से सवाल नहीं होते हैं। अगर आप जीके जीएस को देखें तो उसमें 2-3 सवाल जो है स्टैटिक्स जीके से होते हैं। और अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल या टीसीएस से पूछे गए किसी भी प्रकार के एग्जाम को देखें तो 25 क्वेश्चन में 15-16 क्वेश्चन का जो है वेटेज रहता है स्टैटिक्स जीके का। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आप स्टैटिक्स जीके को पार्ट बाय पार्ट पढ़ लीजिए और उसे क्या कीजिए, एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। तो अभी का एक उद्देश्य है मेरा कि आप क्या करो कि एक कॉपी लीजिए, एक कलम लीजिए और तब वीडियो को देखना चालू कीजिए, क्योंकि आप क्लास देख रहे हो ना कि कोई फिल्म। यदि कोई फिल्म देख रहे होते तो आप मजे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नोट डाउन करना नहीं है। हाँ, कोई कोई डायलॉग आप लोग जो है कहीं कहीं लिख लेते ताकि किसी दूसरे को चिपका देंगे, है ना। बट जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कॉपी में आप लोग जो है इसको नोट करते चलेगा। एक एक फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है तो है, बस इतना ही समझ लीजिए। और बाकी यूट्यूबर और हम में बस इतना का अंतर है कि वह जो है फैक्ट्स को पता नहीं कहां से उठाता है, लेकिन मेरा जो फैक्ट होता है एकदम एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन से ही उठ के आता है। क्योंकि 18 से लेकर 23 तक के बीच में हमने टीसीएस का लगातार एग्जाम फेस किए हैं, तो मेरे पास सारा जो है बुक उसके बाद मटेरियल अवेलेबल है मेरे पास। तो वहां से जो है काट के उठा कर लाते हैं और आप लोगों के सामने जो है पटक देते हैं। और यह चीज फिर से पूछा जाएगा, हम आपको कह रहे हैं ना, अगर नहीं पूछा जाएगा तब हम जिम्मेदार होंगे। यदि आज का जो टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, यहां से सवाल अगर नहीं पूछा जाएगा, यदि पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, और यदि नहीं पूछा जाता है तो शास्त्रीय नृत्य से अगर सवाल नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर होता है तो फिर यहां से बाहर सवाल नहीं जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं बनेगा। कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं छोड़े हैं हम जिससे आपको किसी दूसरे चैनल पर जाकर या किसी कोई दूसरा किताब को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप किताब पढ़ने के लिए बैठिएगा तो एक जितना है वो टोटल आपको करीबन 30 दिन लगेगा पढ़ने में। आप कहोगे ऐसा तो नहीं है 30 दिन लगेगा, हम एक दिन में पढ़ जाएंगे। ये चीजें इकट्ठा एक जगह एकत्र नहीं है, ये अलग अलग जो है किताबों में अलग अलग टॉपिक को एक जगह जो है हम लोग कलेक्शन करके तब हम लोग टोटल शास्त्रीय नृत्य को पढ़ाते हैं। अगर एक चैप्टर पढ़ने जाए तो एक शास्त्रीय नृत्य केवल मोहिनी अट्टम को पढ़ने में आपको 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि मोहिनी अट्टम अपने आप में एक किताब है। मोहिनी अट्टम जो है वो अपने आप में एक किताब है, आप समझ सकते हैं इस बात को। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं और इसकी बहुत ही उपयोगिता को देखते हैं। कॉपी कलम लेके आप लोग बैठिए और नोट कर लीजिएगा। आप हेडिंग को देख सकते हैं, भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। आपको हम बता दें भारत में टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग 7 नहीं मारिएगा, 8 भी नहीं मारिएगा। हम आपको कह रहे हैं भारत में टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य है। पहले 8 था, लेकिन हम इस वीडियो में बताए हैं कि 9 कब हुआ। चलिए आपको बता देते हैं, भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का एक ग्रंथ था, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं, किस प्रकार से हम आपको समझाएं। चलिए, भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र की एक प्रसिद्ध कृति में नृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मतलब कि भरत मुनि नाम का एक ऋषि मुनि थे, आप लोग समझ सकते हो, उनका एक नाट्य शास्त्र बुक है। इस किताब में इस शास्त्रीय नृत्य का जो है उल्लेख किया गया है और ये पॉइंट्स जो है एसएससी पूछे हुए हैं। भरतनाट्यम टोटल कितना 9, टोटल कितना 9, टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य है, जिसको हमने क्या किया बारीकी से एक एक करके देखते हैं। पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और यह भारत का ही नहीं अपितु पूरी दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य में से एक है। इसका जनक राजा राजेंद्र चुट्टा को माना जाता है। ये फैक्ट्स जो है ये भी फैक्ट्स पूछा हुआ है, ये भी फैक्ट्स पूछा हुआ है। इसमें जितना आपको सार बुझेगा, एक्स्ट्रा चीज हम लाते ही नहीं है। पहली बात हम ये समझ के चलते हैं कि ना तो मेरे पास ज्यादा समय है ना आपके पास, तो हम बेवजह के चीजें क्यों पढ़े, है ना। अब पढ़ने की उम्र थोड़े बहुत बचा हुआ है, अब जल्दी से सिलेक्शन लेंगे, शादी ब्याह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, संसार बढ़ाएंगे, दर दुनिया देखेंगे, है या नहीं है।
कि केवल इसी को एसएससी को हम लोग रगड़ते रहे, एसएससी के चक्कर में क्यों पड़े? वो लोग तो बहुत अच्छा से जी रहा है, हम लोग बेकार की जिंदगी जी रहे हैं। तो हम लोग जो है केवल वो फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एसएससी पूछता है और पूछा है। जैसे जनक राजा राजेंद्र चुट्टा को माने हैं, और ये समर्पित किसको है? तो शंकराचार्य और भगवान नटराजन, इसको याद रखिएगा, भगवान नटराजन को समर्पित है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 9 शास्त्रीय नृत्य की चर्चा की गई है, जिसमें पहला आता है भरतनाट्यम, जो दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और इसके राजा राजेंद्र चुट्टा को माना जाता है। और यह समर्पित किसको है? शंकराचार्य और भगवान नटराजन को, भगवान नटराजन को समर्पित है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम लोग अब भरतनाट्यम को करने वाली जो कलाकार है उसके बारे में देखते हैं। आप याद रखिएगा, जितना जो नाम लिखा गया है बस इतना ही नाम अभी तक के एग्जाम में पूछा गया है भरतनाट्यम से। मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी अरुंडेल, सोनल मान सिंह और बैजयंती माला, 5 भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार के बारे में अभी तक टीसीएस ने सवाल पूछा है। मैंने क्या किया? चिप दिया आपके सामने कचाकच, है ना? बस इसको याद रखिए, अगर सवाल यहां से बनते हैं तो इसी में से बनेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 को, 9 नहीं माफ कीजिएगा 2। यक्षगान, यक्षगान जो है एक कर्नाटक का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, और यक्षगान और कुचिपुड़ी के जो संस्थापक है वो माधवाचार्य के शिष्य नरहरितार्थ, ध्यान से सुनिएगा, माधवाचार्य के जो शिष्य थे नरहरितार्थ, उनके माध्यम से बनाई गई है ना? देखिए यक्षगान जो है यह कर्नाटक में 2 प्रकार से मनाया जाता है। हो सकता है कि एडवांस में अगर लेवल बढ़ा के एसएससी चाहे कि बच्चा को जो है भटकाए, तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि यक्षगान कितने प्रकार से मनता है पूरे कर्नाटक में, तो आपको जो है 2 प्रकार से जवाब देना है। ये आपको जो है हम संभावित पॉइंट्स लिखाए हैं, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हमको अनुमान लगता है कि यदि वह अपने आप को एडवांस बनाता है तो आप भी तो एडवांस बन के जाइए। तो 25 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि चूंकि समय कम रहता है तो हम नहीं चाहते कि वीडियो ज्यादा लंबा हो और आपका समय बचे और आप किसी अन्य चीज की पढ़ाई जो है खूब मन लगा करे। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। यह एक देव नृत्य है, मतलब भगवान को समर्पित है। यह एक देव नृत्य है। 8 पॉइंट्स पूछा हुआ है। इस ए वाला पॉइंट जो था इस बार का CHSL में पूछा हुआ है। ये जो है 2023 में पूछा था कि कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है वह किसे समर्पित है? देव नृत्य है, देव को समर्पित है। प्रसिद्ध कलाकार को देखते हैं, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी और उनकी बेटी यामिनी रेड्डी, इनका जो है प्रसिद्ध कलाकार है। कुचिपुड़ी, जब पूरी कच्चा रह गया था, आधा पूरी कच्चा रह गया था, ऐसे याद कर सकते हैं, हमको टीचर जहां तक याद कराया। चलिए कथकली, कथकली यही तो है। कथकली का दूसरा नाम जो है रंगबेदी है। कथकली का दूसरा नाम रंगबेदी है। ये एक एडवांस पॉइंट बताया है। हो सकता है कि आने वाला कल में एक पूछ लिया जाए कि बताइए कथकली तो हम जानते हैं कि केरल का है, लेकिन कथकली का दूसरा नाम क्या था? कथकली का दूसरा नाम रंगबेदी है। ठीक है, पूछा ही जाएगा, एडवांस करेगा वो, हम समझते हैं। अगला मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है कनकरेले है। यह शब्द जो है भगवान विष्णु, किससे? भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से लिया गया है। भगवान का एक रूप है मोहिनी रूप, इससे लिया गया है। इसमें हाथों का केवल कमाल होता है, कलाइयों का। ये 24 तरीका से नचाया जाता है। ऐसे ऐसे जो है 24 तरीका से नचाया जाता है। हमें तो आता नहीं है, हम इसका कलाकार थोड़े ना है, हम टीचर है, हमें कलम नचाने आता है। तो 24 मुद्राओं में यह किया जाता है। इसमें शरीर शांत रहता है और आंख नयन, नयन मोहिनीअट्टम में आंखों का संचालन और कलाई का संचालन अच्छा से होता है। इसके बारे में हम आपको एक बात बता दें, चलिए छोड़िए इसको, वो पॉइंट्स पूछेगा नहीं तो हम क्यों बताएं। हालांकि मुझे पता है इसका नाम मोहिनीअट्टम क्यों रखा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखते हुए इसका नाम मोहिनीअट्टम रखा गया था। चलिए मणिपुरी, मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया,
सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और असम के साहित्य को कुरुंजी कहते हैं। एकदम वीवीआई पॉइंट्स है, आप लोग अपना कॉपी में जो है छाप लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? कॉपी के कवर पर छाप लीजिएगा और उसको फाड़ के स्टडी टेबल के आगे चिपका लीजिएगा। असम के साहित्य को कुरुंजी कहते हैं। इस बार के यूपीएससी का पहला सवाल यही है, असम के साहित्य को कुरुंजी कहते हैं। अब भी अभी हाल फिलहाल में हुआ था एग्जाम, वही अगस्त सितंबर के बीच में हुआ था, ध्यान थोड़ा सा नहीं आ रहा है, उसमें सवाल पहला सवाल यही बना था। ठीक है, चलिए 7वां के बाद 8वां देखते हैं पॉइंट्स। ओडिशा, ओडिशा में ओडिसी, ओडिसी याद रखिएगा। उसके बाद कथक, कथक का तो प्रसिद्ध है, आप लोग समझते हो। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत, यानी कि उत्तर प्रदेश में मनता है, उत्तर का पश्चिमी उत्तरी दोनों भाग में, और मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश में मनता है। प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, बिरजू महाराज को कथक का जनक भी कहते हैं। कथक का जनक अगर आपसे पूछेगा तो बिरजू महाराज लिखेगा। कथक का पुराना नाम क्या है? तो कथक का पुराना नाम जो है कुशीलव है। कथक का पुराना नाम कुशीलव है और इसके लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये सब प्रमुख कलाकार है, याद रखिएगा आप लोग। कृष्ण अट्टम, देखिए 9 गो तो शास्त्रीय नृत्य खत्म हो गया, 2 शास्त्रीय नृत्य अलग से है जो आगे चल के आने वाले कल में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहाँ संस्कृति मंत्रालय को इन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमें भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाए। इसलिए हम इस 2 सवालों को ऐड कर दिए कि भविष्य में अगर कोई शास्त्रीय नृत्य बनता है तो कृष्णाट्टम और अगला सवाल है कालियट्टम, ये बन सकता है। तो 9 और 2 11 हो जाएगा। अभी फिलहाल 8 देखे होंगे, अभी हम बताते हैं। कृष्णाट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य अभी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि इसने संस्कृति मंत्रालय को क्या किया है, रिपोर्ट किया है। एक और है कालियट्टम, कालियट्टम भी जो है इसने भी क्या किया है, संस्कृति मंत्रालय को रिपोर्ट किया है कि मुझे भी जो है, ये भी केरल का ही है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। तो आप याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य को जो है संस्कृति मंत्रालय जो है दर्जा देते हैं कि आप सांस्कृतिक नृत्य है, और इसका जो है देखभाल किया जाता है, और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार होते हैं उसको जो है एक आईडी में, बहुत सारा इसमें प्रबंध है, इसको बहुत डिटेल से पढ़िएगा तो इसके बारे में बताया जाएगा। हमें इसको पढ़ा है, क्योंकि यह वीडियो उस लायक नहीं है, तो आपको केवल डाटा दिए है, एग्जाम में जाइए, केवल इस सबको खोजिए, टिक आउट कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, आइए मिलिए हमसे। देखिए अभी हाल ही में, इसको नोट में लिख लीजिएगा, अभी हाल ही में छऊ नृत्य को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है। यानी कि टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य है और 2 संभावित है, कालियट्टम, कृष्णाट्टम जो कि केरल से है। छऊ नृत्य को सबसे अंतिम में यानी 9वां शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है, और यह जो घोषणा है वो संस्कृति मंत्रालय जो है प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो है शास्त्रीय नृत्य का काम फिनिश हुआ। अब आप लोग जो है किसी भी बुक का जो है क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे दुनिया के किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अगले सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मिलिए। प्रतिभा फाउंडेशन अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए आप तो पहले कर लीजिए, क्योंकि यह एक चैनल आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने का गारंटी लेता भी है और पहुंचाता भी है। धन्यवाद।